गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हमने उसके स्ट्रक्चरों को डिस्क्राइब किया था 1950s के बाद। 1950s के बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद में। तो जब सेल मेम्ब्रेन की बात की तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स की। इसकी बनी होती है लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन की। लिपिड बाइलेयर का मतलब होता है लिपिड की दो लेयर और साथ में होते हैं उसमें प्रोटीन्स। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से लिपिड सेल मेम्ब्रेन में ज्यादा प्रेजेंट है, तो वो आप बताना फॉस्फोलिपिड्स। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार रिपीट हुआ है कि विच टाइप ऑफ लिपिड इज मोस्टली प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। तो आप क्या बताओगे? फॉस्फोलिपिड। अब बेटा जब इसमें मेनली स्टडी की तो इराइथ्रोसाइट्स या आरबीसी जो है उनकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया गया। तो इराइथ्रोसाइट्स होते हैं उनके अगर हम कंपोजिशन को चेक करते हैं तो बेटा उनके अंदर 52% प्रोटीन थे। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या थे? 52% प्रोटीन और 40% क्या थे बेटा? लिपिड्स थे। 40% क्या थे? लिपिड और 52% क्या थे? प्रोटीन्स प्रेजेंट थे। तो बेटा अब जब इसके स्ट्रक्चर को देखा गया तो इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे मॉडल बनाए गए, पर इनमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था उसका नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या नाम था उसका? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और ये मॉडल दिया गया था 1972 में। और ये दिया था किसने? सिंगर एंड निकोलसन। दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन, उन्होंने इस मॉडल को डिस्क्राइब किया था। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन की मिलके बनी हुई है। तो इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए आपने डायग्रामेटिकली इसको शो किया है। तो इसमें जो लिपिड का अरेंजमेंट है वो किस तरह से होता है बेटा? ये बीच में जो दे रखी है ये लिपिड की बाइलेयर है। इसके अंदर लिपिड का एक मॉलिक्यूल कैसा होता है? ऊपर हेड होता है, नीचे क्या होती है? टेल। ये इसका हेड होता है और नीचे वाली क्या होती है? इसकी टेल। हेड इसका हमेशा पोलर रहेगा, टेल हमेशा इसकी कैसी रहेगी? नॉन पोलर। तो इसमें किस तरह से अरेंजमेंट है जब बाइलेयर बनती है कि दोनों जो टेल है वो एक दूसरे को फेस करती हैं और जो हेड है वो दोनों एक दूसरे की क्या है? अपोजिटली प्रेजेंट होते हैं। अगर इनका अरेंजमेंट पूछे तो आप कैसे बताओगे कि जो इनकी नॉन पोलर टेल है वो एक दूसरे को क्या करती है? फेस करती है, और हेड है वो क्या करते हैं? अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं। और ये हेड कैसे हैं? पोलर होते हैं। इस तरह से लिपिड की बाइलेयर बनती है। लिपिड जो बाइलेयर है उसकी थिकनेस होती है बेटा 35 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 35 एंगस्ट्रॉम। और टोटल सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। थिकनेस कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें से 35% तो क्या हो गई ना, सॉरी 35 एंगस्ट्रॉम तो क्या हो गई? लिपिड की। और बाकी जो 40 एंगस्ट्रॉम वो किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। इसमें से 20 एक साइड मिलेंगे आपको, 20 एक साइड मिलेंगे। तो बेटा बीच वाला जो पार्ट है वो क्या है? लिपिड बाइलेयर का है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा आपका? यहाँ पे आपके दो मेम्ब्रेन है लिपिड की। एक रहेगी बेटा जो मेम्ब्रेन जो बनती है दो लेयर, वो उनकी ऐसे अरेंजमेंट रहेगा, उनकी जो टेल है दूसरे को फेस करेंगे और हेड है एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट रहेंगी। इसकी थिकनेस होती है 35 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद इसमें देखा गया कि इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो जो प्रोटीन है इसमें दो तरह के प्रेजेंट होते हैं। एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, और एक होता है पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। वो प्रोटीन जो बिल्कुल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, दबे हुए हैं, जिनको इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर दबे हुए हैं, which are embedded inside the lipid bilayer, which are not easy to extract or remove, जिसको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो प्रोटीन हमारी लिपिड मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, जैसे ये है, ये इनको हम इजीली रिमूव कर सकते, जो अंदर एम्बेडेड नहीं है उनको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये जो होते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन, ये बाहर प्रेजेंट है और अंदर कौन से प्रेजेंट है? हमारे इंट्रिंसिक। और कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन के आर पार है, उनको हम टनल प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टनल प्रोटीन। ये टनल की तरह ही काम करते हैं, टनल प्रोटीन। उसके अलावा बेटा तो ऊपर जो भी ये जो है प्रोटीन, ऊपर सॉरी ये वाले ऊपर जो प्रोटीन, ये कितने? 20 एंगस्ट्रॉम है। नीचे जो प्रोटीन है वो भी थिकनेस में कितने होंगे? 20 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल कितनी होगी हमारी? 75 एंगस्ट्रॉम टोटल प्रेजेंट होती है थिकनेस किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। तो बेटा उसके अलावा हम यहाँ देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन के ऊपर जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लिपिड के ऊपर जुड़े हुए हैं।
ये क्या है, इनके कार्बोहाइड्रेट है। जो प्रोटीन पे जुड़े उनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन वर्ड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। और लिपिड पे जुड़े उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलके बन जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे।